Good morning viewers, you are welcome in today's class. Today we are going to study the exercise 12.2 from class 10th. The first sum is find the area of the sector of a circle with radius 6 cm if the angle of sector is 60 degree. We have to find the area of the sector of a circle. You know, this is the figure for sector of a circle. An angle is given that is 60 degree and radius is 6 cm. एक्सरसाइज 12.1 करवाते हुए हमने बेसिक्स में डिस्कस किया था व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर एरिया ऑफ सेक्टर. अगर आपको वो आता है तो आप यूज कीजिए, नहीं आता है तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देता हूं, आप वहां जाइए, वीडियो को वॉच कीजिए, तब आपको रिवाइज हो जाएगा कि इसका फॉर्मूला क्या है. आइए शुरू करते हैं सॉल्यूशन. ओके, रेडियस ऑफ द सर्कल is equal to 6 centimeter. Angle is given that is 60 degree. Now the formula for area of the sector. Write area of sector. Area of sector of circle that is theta upon 360 pi r square. So theta is 60 upon 360, pi into r is 6 into 6. 0 से 0 कैंसिल हुई, 6 6 जा 36, 6 के साथ हो गया 6, सो दिस इज 6 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर. और यू कैन पुट द वैल्यू ऑफ पाई इज 3.14 और 22/7. यू कैन फाइंड द प्रॉपर आंसर और यू कैन लीव इट ओवर हियर एज यू विश. इफ यू मल्टीप्लाई इट बाय 3.14, द वैल्यू ऑफ पाई इज 3.14 और 22/7. 6 4 जा 24, 2 6 1 जा 6 and 2 8, 6 3 जा 18. So it is 18.84 centimeter square. Please note this, the unit of area is in all square unit, centimeter square, meter square और kilometer square. Centimeter square, and this is our final answer. Second sum of exercise is find the area of a quadrant of a circle whose circumference is 22 centimeter. We have to find the area of a quadrant. The word is quadrant, not the sector. This time we have quadrant of a circle whose circumference is 22 centimeter. सर्कल की circumference दी गई है 22 सेंटीमीटर, उससे निकले क्वाड्रेंट का एरिया हमें फाइंड आउट करना है. अब क्वाड्रेंट का एरिया निकालने के लिए हमें क्या चाहिए? हमें चाहिए एंगल, क्योंकि क्वाड्रेंट भी एक सेक्टर होता है, और दूसरा चाहिए हमें रेडियस. ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्वाड्रेंट वर्ड को समझते हैं. लेट दिस इज ए सर्कल. सर्कल की अगर आप दो पार्ट कर देते हो एक डायमीटर से, तो ये बन जाते हैं आपके सेमी सर्कल्स. एक ऊपर हो गया, एक नीचे हो गया, और एक को डायमीटर डाल देते हो तो यहाँ पे आपके 4 पार्ट्स हो गए हैं. क्वाड मीन्स 4, क्वाड्रेंट मीन्स 4th पार्ट. तो ये इस क्वाड्रेंट का एरिया हमें फाइंड आउट करना है, बाकी सर्कल नहीं है. उम्मीद करता हूं आपको क्वाड्रेंट वर्ड समझ में आ गया होगा. सो आप यहां पे बता सकते हैं कि एंगल कितना होगा? 90 होगा, बिकॉज दिस इज द 4th पार्ट ऑफ 360 डिग्री, यानी 360 डिवाइडेड बाय 4 इट इज 90. सो दिस एंगल इज 90 डिग्री. एंड व्हाट अबाउट द रेडियस? वी हैव द सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल दैट इज 22 सेंटीमीटर. तो वहां से हम निकाल लेंगे रेडियस. इस तरह से हमारा क्वाड्रेंट का एरिया आ जाएगा. आइए सॉल्व करते हैं. सॉल्यूशन. फर्स्ट ऑफ ऑल angle of quadrant, it is 4th part of 360 degree, or you can say 90 degree, or you can directly use 1/4 part of circle, right? Now circumference of circle is equal to, circumference of circle is 2 pi r, and it is given that 22 सेंटीमीटर. सो दिस इज 22 इक्वल टू 2 पाई की वैल्यू रख देंगे आप 22/7 r. यहां से हम रेडियस निकाल लेंगे. पाई की वैल्यू 22/7 रखेंगे क्योंकि हमें दिखाई दे रहा है यहाँ पे 22 है. सो दिस इज 22, 7 मल्टीप्लाई है तो डिवाइड है तो ट्रांसपोज होके मल्टीप्लाई हो जाएगा. 2 मल्टीप्लाई है तो डिवाइड हो जाएगा, 22 मल्टीप्लाई है तो वो भी डिवाइड हो जाएगा, और यहाँ बचेगा r. 22 से हो गया 22 कैंसल. सो हेयर r इज इक्वल टू 7/2 सेंटीमीटर. नाउ वी हैव एंगल, वी हैव रेडियस, वी कैन फाइंड द एरिया ऑफ क्वाड्रेंट. सो राइट हियर area of
quadrant. It is theta upon 360. Quadrant is also a sector, so we write formula theta upon 360 pi r square. Theta is 90 degree upon 360. Pi is 22 by 7. R is 7 by 2. So square we write r in 2 times. Square है ना, तो स्क्वायर को हम 2 बार लिख देंगे 7 by 2 into 7 by 2. सॉल्व करेंगे 19 4 जा 360. ओके, 7 से 7 कैंसिल हो गया, 2 पे आ गया जी 11 बस, और कुछ कैंसिल नहीं हो रहा है. सो वी हैव 7 into 11 77 डिवाइडेड बाय 8 सेंटीमीटर स्क्वायर. You can change into decimal form or in mixed fraction as you wish. So here 8 9 ja 72. 77 minus 72 it is 5. So this is 9 and 5 by 8 centimeter square, and this is our answer. Third sum of exercise is the length of a minute hand of a clock is 14 centimeter. Find the area of swept by the minute hand in 5 minutes. किसी क्लॉक की जो मिनट हैंड है, मिनट वाली सुई है, उसकी लेंथ है 14 सेंटीमीटर, राइट. फाइंड द एरिया बाय द मिनट हैंड स्वेप्ट बाय मिनट इन 5 मिनट्स, राइट. मिनट हैंड बाय 5 मिनट्स. तो यहाँ पे आप समझिए इस बात को. लेट वी हैव ए क्लॉक इन द शेप ऑफ ए सर्कल, और आपको पता है यहाँ पे होता है 12, यहाँ 3 6 और 9 होता है. ओके, अब मिनट हैंड जब आपकी 12 पे होती है इट विल बी कंसिडर एज 0, और जब आपकी 1 पे आ जाती है 1 2, तो ये आपके 5 मिनट्स कवर हो जाते हैं. वी हैव टू फाइंड द एरिया स्वेप्ट बाय द मिनट हैंड. सो वी हैव टू फाइंड दिस एरिया. यू कैन सी इफ दिस इज अ सर्कल, इट इज अ सेक्टर, और सेक्टर का एरिया निकालने के लिए हमें क्या चाहिए? वी नीड टू फाइंड थीटा, angle, and also radius. Radius is equal to the length of the minute hand, that is 14 centimeter. Now we have to find what is the angle. Angle swept by minute hand in 5 minutes. Okay, आप पहले समझिए, जब ये मिनट हैंड यहाँ से चलेगी और पूरा टर्न करके वापस यहाँ पे आ जाएगी तो कितने डिग्री का एंगल बनेगा? इट्स ए कंप्लीट एंगल दैट विल बी ऑफ 360 डिग्री, राइट. कितने मिनट में? 60 मिनट में. 60 मिनट में 360 वी हैव टू फाइंड इन 5 मिनट्स. सो वी कैन यूज यूनिट मेथड. तो एंगल, राइट हियर सॉल्यूशन, एंगल मेड बाय मिनट हैंड इन 60 मिनट्स इज इक्वल टू 360 degree. In 1 minute 360 by 60, in 5 minutes multiply by 5. So right here angle made by minute hand in 1 minute is equal to 360 divided by 60 degree. Okay, now the angle made by minute hand in 5 minutes. So it is 360 divided by 60 into 5. 0 से 0 कैंसिल होगी, 6 6 जा 36 and 6 5 जा 30 degree. So angle is 30 degree. We have angle is 30 degree and radius is 14 centimeter. We can find the area. So right here area swept by minute hand in 5 minutes. So it is theta by 360. सेक्टर हो गया, सो एरिया का फॉर्मूला लगाएंगे सेक्टर का. सो थीटा बाय 360 पाई आर स्क्वायर. सो थीटा इज 30 डिवाइडेड बाय 360, पाई इज 22 by 7, आर इज 40. पाई की वैल्यू या तो आपको पहले से ही दे देंगे, अगर नहीं देंगे तो आप 22 by 7 या 3.14 रख सकते हैं. आप देख लीजिए 22 से कुछ कैंसिल हो रहा है तो आप 22 रखिए, अदरवाइज 3.14. आप यहाँ से देख सकते हैं 7 14 के साथ कैंसिल हो रहा है, इसलिए मैं पाई की वैल्यू रख रहा हूँ 22 by 7. 0 से 0 कैंसिल हो गया, 3 पे आ गया 12, राइट. 7 1 जा 7, 7 2 जा 14. 2 पे कैंसिल करेंगे 6 आएगा, अगेन 2 से कैंसिल करेंगे we will get 11 and here 3. इसके बाद कुछ भी कैंसिल नहीं हो रहा है. ओके, मल्टीप्लाई करेंगे 11 into 14 डिवाइडेड बाय 3. सो 11 into 4
44, 11 into 1 11 plus 4 154/3 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब आप इसको डेसिमल में चेंज कर सकते हैं या फिर मिक्स फ्रैक्शन में। ओके, 3 5 जा 15, 4 3 1 जा 3, रिमेनिंग 1/3 सेंटीमीटर स्क्वायर, एंड दिस इज आवर आंसर। Fourth sum of exercise is a chord of a circle of radius 10 cm subtend a right angle at the center. Find the area of corresponding minor segment and major segment. इस बार जो हम एरिया निकालना है वो सेगमेंट का निकालना है। अब से पहले जो हम एरिया निकालते आए हैं वो हमारा सेक्टर का एरिया था, मेजर सेगमेंट और माइनर सेगमेंट दोनों का। यू नो द डिफरेंस बिटवीन सेक्टर एंड द सेगमेंट? सेगमेंट के एरिया हम कैसे निकालते हैं? द एरिया ऑफ सेक्टर माइनस द एरिया ऑफ ट्राइंगल। सेक्टर में से ट्राइंगल को माइनस कर देते हैं तो हमें किसका मिलता है? सेगमेंट का एरिया। आइए क्वेश्चन को समझते हैं। ए कोड ऑफ ए सर्कल विद रेडियस 10 सेंटीमीटर सबटेंड राइट एंगल एट द सेंटर। वी हैव ए सर्कल, ओके, और उसकी कोई कोड, लेट दिस इज द ए बी कोड, ए बी कोड सेंटर के ऊपर राइट एंगल सबटेंड करती है। दिस इज द राइट एंगल। ओके, नाउ वी हैव टू फाइंड द एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट एंड द मेजर सेगमेंट। टू द सॉल्यूशन, O is the center of the circle, so this is the minor segment। इस माइनर सेगमेंट का एरिया निकालने के लिए हम क्या करेंगे? हम ये सेक्टर ले लेंगे, सेक्टर ओ ए बी, इसका एरिया निकालेंगे, माइनस कर देंगे एरिया ऑफ दिस ट्राइंगल। एरिया ऑफ ट्राइंगल के लिए आप यहाँ पे देख रहे हैं कि ये राइट एंगल है, तो इसका मतलब ये आपका बेस कंसीडर हो जाएगा, ये आपकी हाइट कंसीडर हो जाएगी। एरिया ऑफ ट्राइंगल होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। एंड व्हाट अबाउट ओ बी एंड ए बी? दीज आर द रेडियस ऑफ द सर्कल एंड इट इज गिवन 10 centimeter. So this is 10 centimeter. This is also 10 centimeter. Okay. Now come to this solution. Solution. Radius of the circle. It is 10 centimeter, and theta is 90 degree. Clearly written. Right angle. Okay. Now area of minor segment. Minor segment. So this is area of sector minus area of triangle. Area of sector is theta by 360 pi r square, and area of triangle is half into base into height. So this is 90 upon 360 pi. Pi is 3.14. R is 10 into 10। तो मैंने 3.14 क्यों लिया, 22/7 क्यों नहीं लिया? क्योंकि वो कैंसिल नहीं हो रहा था। यहाँ पे क्या होगा, पॉइंट हटाते ही नीचे 100 आ जाएगा और 100 इनसे कैंसिल हो जाएगा। माइनस 1/2 10 into 10, सो दिस इज 5। नाउ 0 से 0 कैंसिल हो गया, ये आ गया यहाँ पे 9 4 जा 36। आगे देख लेते हैं कैंसिल होना। इट्स 2 पे यहाँ कैंसिल हो जाएगा, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10 एंड 2 7 जा 14। So it is 157 divided by 2 minus 5 into 10 50। सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, पहले डिवाइड करेंगे फिर सब्ट्रैक्ट करेंगे। 2 7 जा 14, इट इज 17, 2 8 जा 16 एंड 2 5 जा 10 minus 50। So this is 28.5 centimeter square। Clear? This is the area of minor segment। In second part we have to find the area of major segment। Major segment का एरिया निकालने के लिए हम क्या करेंगे? We have the circle and we have the area of this minor segment। पूरे सर्कल के एरिया में से हम माइनर सेगमेंट को माइनस कर देंगे, so we will get the major segment। Okay, come to find the area of major segment right here। Area of major segment, it is area of circle, this is pi r square minus area of minor segment, so that is 28.5। here 3.14 into 10 into 10, pi is 3.14, radius is 10 into 10, पॉइंट हटा देंगे तो आ गया नीचे 100 minus 28.5। क्लियर? 0 से 0 कैंसिल, 0 से
0 कैंसिल, सो इट इज 314 माइनस 28.5। इसके बाद हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, सब्ट्रैक्ट साइड में कर लेते हैं रफ में, 314 माइनस 28.5, 28.5 माइनस पॉइंट लगा के 0 आ जाएगी, इट्स 10 माइनस 5, 5 पॉइंट के नीचे आ गया पॉइंट, दिस इज 3, सो 13 माइनस 8, दिस इज 5, यहाँ पे हो गया 0 मीन्स 30, 30 माइनस 2 28, सो आवर आंसर इज 28, it's 285.5 centimeter square, and this is the answer. Fifth sum of exercise is, in a circle of radius 21 centimeter, an arc subtend an angle 60 degree at the center. एक सर्कल है जिसकी रेडियस है 21 सेंटीमीटर और उसकी कोई आर्क सेंटर के ऊपर 60 डिग्री एंगल बना रही है. We have to find the length of the arc first. Second, area of the sector formed by the arc, उसी आर्क से बनने वाले सेक्टर का एरिया, एंड द लास्ट वन इज एरिया ऑफ द सेगमेंट फाउंड बाय द करस्पॉन्डिंग आर्क, और उसी करस्पॉन्डिंग आर्क और कोड के बीच में बनने वाले सेगमेंट का एरिया भी निकालना है. तो आइए क्वेश्चन शुरू करते हैं. लेट वी हैव दिस सर्कल जिसकी रेडियस है इट्स 21 सेंटीमीटर, राइट, और इसकी कोई कोड, लेट दिस इज ए बी कोड, सबटेंड एंगल 60 डिग्री एट द सेंटर. यहाँ पे 60 डिग्री एंगल सबटेंड कर रही है सेंटर के ऊपर. लेट ओ इज द सेंटर ऑफ द सर्कल. सो फर्स्ट हमें क्या निकालना है, वी हैव टू फाइंड दिस आर्क, मीन्स आर्क ए बी, लेंथ ऑफ आर्क ए बी. इन सेकेंड पार्ट वी हैव टू फाइंड द एरिया ऑफ दिस सेक्टर, सेक्टर ए ओ बी, राइट, कंप्लीट सेक्टर का एरिया. और बाद में थर्ड पॉइंट पे हमें क्या निकालना है, इस ए बी सेगमेंट, इस कोड और आर्क के बीच का जो एरिया आ गया, इस सेगमेंट का एरिया. तो आइए वन बाय वन शुरू करते हैं. कम टू द सॉल्यूशन. इन फर्स्ट पार्ट द लेंथ ऑफ आर्क, द लेंथ ऑफ द आर्क, आर्क की लेंथ के लिए हमने आपको फॉर्मूला बताया था, दिस इज अगेन थीटा बाय 360 ऑफ सर्क्यूमफेरेंस, मीन्स थीटा बाय 360 ऑफ 2 पाई आर, थीटा बाय 360 2 पाई आर. और कई जगह आपको मिलेगा थीटा बाई 180 पाई आर, तो वो 2 से 360 कैंसिल करके ही लिखा जाता है. सो दीज आर द सेम फॉर्मूलाज. हियर थीटा इज 60 डिग्री डिवाइडेड बाय 360 into 2, pi is 22 by 7 and r is 21 centimeter. It is given that 21 centimeter. वैल्यूज पुट करेंगे और सोल्व हो जाएगा. 0 से 0 कैंसिल हो गया, ये आ गया यहाँ पे 6, 7 3 जा 21, 3 से कैंसिल हो गए 2, 2 से 2 कैंसिल, सो इट इज 22 सेंटीमीटर. सो द लेंथ ऑफ आर्क इज 22 सेंटीमीटर. याद रखिए ये लेंथ है तो सेंटीमीटर स्क्वायर नहीं होगा, एरिया होता तो सेंटीमीटर स्क्वायर होता, ये लेंथ है सो इट इज सिंपली सेंटीमीटर. नाउ इन सेकंड पार्ट, एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर. सो एरिया ऑफ सेक्टर, फॉर्मूला फॉर एरिया ऑफ सेक्टर इज थीटा बाय 360 पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर. थीटा इज 60 बाय 360, pi is 22 by 7, r is 21 and 21. क्वेश्चन करते हैं आपको ये भी ध्यान रखना है कि रेडियस दी गई है, डायमीटर दिया गया है. अक्सर ये गलती होती है, हम जल्दी जल्दी में देख नहीं पाते हैं कि रेडियस है कि डायमीटर है. तो एक बार वेरीफाई जरूर कर लीजिए कि रेडियस दी गई है या डायमीटर. अगर डायमीटर दिया गया तो हाफ करके रेडियस कर लीजिए उसे. ओके, यहाँ पे रेडियस ही है तो कोई प्रॉब्लम नहीं. 0 से 0 कैंसिल होगी, 6 6 जा 36, 7 3 जा 21, 2 3 जा 6, 2 से आ गया 11, सो दिस इज 11 इंटू 21, 11 1 जा 11, 11 2 जा 22 एंड 1 23, सो दिस इज 231 सेंटीमीटर स्क्वायर. नाउ द थर्ड पार्ट, एरिया ऑफ सेगमेंट. आपको पता है एरिया ऑफ सेगमेंट करने के लिए हम क्या करते हैं, हम करते हैं एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल. ओके, अगर 90 डिग्री है तो हम हाफ इंटू बेस इंटू हाइट लगा सकते हैं, बट हमारे पास यहाँ क्या है 60 डिग्री है. सो हाउ वी कैन फाइंड द एरिया ऑफ दिस ट्राइंगल. ओके, सी इन द फिगर, वी हैव दिस इज 60 डिग्री, इट इज 60 डिग्री एंड वी नो दैट बोथ रेडियस आर इक्वल, ओ इज इक्वल टू ए बी. और हमें यह भी पता है कि किसी ट्राइंगल में जब दो साइड इक्वल होती है तो उनके अपोजिट एंगल्स भी इक्वल होते हैं. अपोजिट एंगल्स ऑफ सेम साइड इन ए ट्राइंगल्स आर इक्वल.
सो ये एंगल भी इक्वल हो जाएंगे, राइट। ये 60 है तो इन दोनों का सम हो गया 120, 180 माइनस 60 मीन्स 120, तो दोनों इक्वल भी है तो कितने कितने हो गए 60 एंड 60। सो इट इज एन इक्विलेटरल ट्राइंगल, it is an equilateral triangle and the area for equilateral triangle to find it is square root 3 by 4 a square, where a is the side of a triangle, right? So right here area of segment is equal to area of sector minus area of triangle, right? एरिया ऑफ सेक्टर तो हमारे पास आ गया है, इट्स 231, और एरिया ऑफ ट्राइंगल के लिए हम फॉर्मूला लगा देंगे स्क्वायर रूट 3 बाई 4 ए स्क्वायर, और वी कैन से साइड स्क्वायर। सो दिस इज 231 माइनस स्क्वायर रूट 3 बाई 4, ये स्क्वायर साइड का है, रूट 3 का नहीं है, ओके। साइड इज 21 इंटू 21 स्क्वायर है, इसलिए मैंने 2 बार लिख दिया। इस 231 माइनस 21 इंटू 21, इट इज 441 स्क्वायर रूट 3 डिवाइडेड बाय 4 सेंटीमीटर स्क्वायर। यू कैन लीव योर आंसर ओवर हियर, और अगर आप चाहें तो स्क्वायर रूट 3 की वैल्यू यहाँ रख के 1.73 आप मल्टीप्लाई करके 4 से डिवाइड करके सब्ट्रैक्ट करके प्रॉपर आंसर भी निकाल सकते हैं। इट्स योर चॉइस एंड आवर फाइनल आंसर इज 231 माइनस, दिस इज माइनस नॉट इक्वल, राइट। 231 माइनस 441 स्क्वायर रूट 3 बाय 4 सेंटीमीटर स्क्वायर।